का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो आज अधिवक्ता दिवस है 3 दिसंबर। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम आज वकीलों के बीच पहुंचे और यहां पर इनसे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इनकी राय है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो वकील साहब, आपको अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। वकील साहब, विधानसभा चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, 2022 के विधानसभा चुनाव हैं और लगभग योगी सरकार का भी 4.5 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कितने खुश हैं योगी सरकार से? योगी सरकार ना तो विकास करा पाई, ना युवाओं को रोजगार दे पाई। योगी सरकार हर तरीके से फैल रही, कराने में तो कोई काम इन्होंने किया ही नहीं। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके कस्बे में आए थे कैराना में, तो उन्होंने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया जो पहले 2017 में भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। उसका कितना असर अब आप मानते हैं? चुनाव पे ही याद आया योगी सरकार के पलायन का मुद्दा। 4.5 साल बाद उनके घर आए लोग पलायन वालों के। रही बात, पलायन जो हुआ था केवल बेरोजगारी के कारण हुआ था। लोग बेरोजगार थे, इसलिए यहाँ से लोग दूसरे शहरों में रोजगार के लिए चले गए थे। कोई ऐसी बात थी नहीं गुंडागर्दी की। वही बाबू हुकुम सिंह ने बाद में अपने स्टेटमेंट में कहा था कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे यहाँ पे कोई पलायन कभी नहीं हुआ। कौशिक साहब, चुनाव नज़दीक है, आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक भी है नाई दसन, दूसरी बार विधायक हैं, तो उनके कार्यों को लेकर क्या? उनके कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हर टाइम गरीब मजलूम के साथ रहते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। उसी आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए। आगामी विधानसभा चुनाव है, अधिवक्ताओं की क्या रणनीति रहेगी? क्या अधिवक्ता विकास के साथ जाएंगे? सपा सरकार में बहुत विकास हुआ और विकास के साथ ही रहेंगे। जी वकील साहब, क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम रविंदर जाटव एडवोकेट है। रविंदर जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, 4.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है योगी सरकार का। कुछ महीनों बाद ही प्रदेश में चुनाव भी होने, तो कितने संतुष्ट हैं योगी सरकार के कार्य से? देखो सर, मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि जो पहले कभी मायावती शासनकाल में रही इस तरह की कोई कानून व्यवस्था रही हो। हर जगह दुनिया भर के रेप केस हैं या इस तरह के बहुत सारे केसेस चले हुए हैं, कहीं भी कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आप कानून व्यवस्था का जिक्र करें, योगी सरकार का तो चुनावी मुद्दा ही कानून व्यवस्था है। ये तो केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बेमतलब झूठ बोलते हैं। झूठों की सरकार है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। कोई कार्य इन्होंने 4.5 साल हो गया, इतने लोग बेरोजगार है, युवा हैं, किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दी इन लोगों को और दुनिया भर की महंगाई हो रही। बताओ इस बारे में क्या इन्होंने काम किया? इन्होंने कोई अलग से स्पेशल कोई काम किया हो तो आप ही बता दो चलो कि इन्होंने स्पेशल कोई काम किया हो। प्रदेश सरकार आपके इसमें भी आई थी, कैराना में भी योगी आदित्यनाथ जी आए थे। पलायन का मुद्दा उन्होंने एक बार फिर उठाया, 2017 में भी उठाया। उन्होंने कहा कि गुंडा राज का खात्मा हुआ है और कैराना से जिन परिवारों ने पलायन किया था वो अब वापस आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पलायन लोगों ने केवल इसलिए किया था कि कुछ लोगों का जैसे रोजगार नहीं है तो भाई रोजगार के संबंध में बाहर चले गए, तो इस वजह से वो लोग बाहर चले गए। पलायन का मुद्दा तो इनको केवल इलेक्शन में याद आता है, उससे पहले कभी याद नहीं आता। 4.5 साल हो गए, उससे पहले तो कभी इनको याद नहीं आया पलायन का मुद्दा। अभी पलायन कर रहे। ये तो हर जगह ही होता है कि जब कहीं रोजगार नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह रोजगार के लिए आदमी जाता ही है और थोड़ी बहुत मतलब छोटी मोटी छुटपुट घटना कहीं ना कहीं होती रहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय आपकी है? मैं तो देखो बहन जी को मानता हूँ कि बहन जी की सरकार सबसे अच्छी होती है और पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। मैं बसपा से भी हूँ तो इसलिए हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। लेकिन आप जिस क्षेत्र से हैं, कैराना विधानसभा ये क्षेत्र है, यहाँ पर तो बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोट बैंक है और अच्छी तरीके से लड़ेंगे, बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे हम यहाँ भी। क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके अलावा कभी बहुजन समाज पार्टी यहाँ मुख्य मुकाबले में ही नहीं आई। नहीं, इस बार मुझे उम्मीद है और पार्टी को भी उम्मीद है कि इस बार अच्छा इलेक्शन होगा और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यहाँ भी अच्छा वोट बैंक होगा हमारा। जी वकील साहब, आपका क्या नाम है? संजीव सिंह। संजीव जी, क्या रणनीति है 2022 को लेकर? क्या करेगा अधिवक्ता? अधिवक्ता समाज जो है कानून व्यवस्था के साथ में रहेगा और जो बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ दलित और मुस्लिमों के हितों को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ सामंतवादी सरकार है। ये सामंतवादी सोच ही इनकी देन है। सामंतवादियों की हुई ही लिए ये जीतते हैं, वही इनकी सरकार की देन है। लेकिन अभी तक 4.5 साल 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। कोई ऐसा कार्य है योगी सरकार का जो आपको पसंद आया? योगी सरकार ने ना तो किसी बेरोजगार को रोजगार दिया, ये कहते हैं पकौड़ी तलो पूड़े तलो। कोई भी वैकेंसी निकाली है उन्होंने,
4 लाख रोजगार देने का वादा सरकार ने किया, कि दावा किया है कि 4 लाख वादा तो केजरीवाल भी करता है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा जी। मुफ्त। ये तो वादे तो टूट जाते हैं, वादे कभी नहीं निभाए जाते। करके दिखाओ, पटल पे आपने क्या करके दिखाया? सिर्फ गाय पाली, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, यही इनकी रणनीति रहती है। मुस्लिम और दलितों को भगाओ, क्या दलित और मुस्लिम यहाँ से भाग जाएंगे? बताइएगा, योगी सरकार से आप क्वेश्चन पुटअप लेकिन करो। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, ये भाजपा की रणनीति है। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ अपना विकास, ओनली सामंतवादियों का विकास, ओनली बनियों का विकास, ये है। तो 2022 के लिए आप क्या मान रहे हैं? 2022 में सरकार बीजेपी की नहीं बननी, तो किसकी सरकार आप मान रहे हैं? सरकार बनेगी तो बसपा की बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन अभी तक कई टीवी चैनलों के सर्वे भी आ गए, उसमें बहुजन समाज पार्टी तो चौथे स्थान पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस से भी नीचे दिखा रहे हैं। टीवी सर्वे चैनल जो हैं, जो भी हैं, ये सब खरीदे हुए हैं, ये सब के सब बीजेपी के अपने चैनल हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपका मानना है कि 2022 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? जी हाँ, 100%। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और रावण जी भी सक्रिय हैं, वो भी अपने भाई हैं, वो भी अपने साथी हैं, उनसे हमारा कोई अलगाव नहीं है, वो भी हमारे साथी हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम वसीम अहमद एडवोकेट। वकील साहब, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या कितने खुश हैं योगी सरकार के कार्यों से? योगी सरकार के कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, कोई मतलब सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नाम है, कोई काम नहीं है। यानी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो जमीनी स्तर पर नहीं हो कागजों पाया। पे है, सिर्फ कागजों पे चल रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं है। 2022 को लेकर क्या? 2000 समाजवादी पार्टी और हमारे क्षेत्रीय विधायक चौधरी नाहिद हसन अब की बार तीसरी बार लगातार जीतने जा रहे हैं, तो नाहिद भाई की साथ है। तो यहाँ पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी का विधायक है, नाहिद हसन है, इससे पहले भी इस परिवार का यहाँ पर प्रभाव रहा है, तो इस बार भी आप मानते हैं? बिल्कुल, और तीसरी बार नाहिद भाई बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी भाई साहब, क्या नाम है जी? परवेज जंग नाम है जी मेरा। जी जंग साहब, क्या रणनीति है? 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या रणनीति है? कितने खुश है योगी सरकार के कार्य? योगी सरकार से हम तो खुश नहीं है भाई, न क्षेत्र वाले में, इस क्षेत्र में कोई उससे और भी खुश है। तो 2022 में क्या लग रहा है, क्या रही? कांग्रेस की सरकार आवेगी भैया। कांग्रेस आएगी। फिर यानी प्रियंका गांधी की जो मेहनत है वो आप मान रहे हैं कि उसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल, सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी प्रदेश में। आपने भी देखा होगा एक ऑडियो पिछले दिनों कौन नेता के रहता? कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का एक वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप मानते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल करेगी, सरकार कांग्रेस की होगी। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो कांग्रेस ने बनाया माननीय मोदी जी ने सब बेच दिया। तो इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी। लेकिन जैसे कि देख रहे हैं जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होने के आसार है। नहीं, कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा भाजपा का। कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला? जी बिल्कुल। ये तो क्षेत्र छोटे दल हैं। जी। वकील साहब, क्या नाम है? अनंत चौधरी। चौधरी साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव है, नज़दीक आ गया, अब तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई है, तो क्या माहौल लग रहा है, क्या रहेगा 2022? माहौल 2022 में अभी तो यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। गठबंधन से उम्मीद कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अभी कृषि कानून के जो बिल थे उसके ऊपर जो किसानों का धरना चला हुआ था, उसमें किसान लगभग सभी वर्ग के बीजेपी सरकार से खिलाफ हैं, और वो उम्मीद है कि वो गठबंधन के साथ जाएंगे। तो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 350 प्लस सीटें इस बार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जुमले की कमी नहीं है, ये हर बार वायदा करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उसको करने के बाद, तो इनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योगी सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, तो कोई कार्य ऐसा जो आपको पसंद आया हो? हाँ, सब पसंद है। ये सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं सारी, कहते थे कि 15 दिन में जो है सड़कें की जो है ठीक बना देंगे। आप देख लो हमारे इस चारों तरफ को, मैं ऊन से यहाँ आता हूँ कैराना, एक भी सड़क ठीक हो, अगर 1 किलोमीटर का कोई टुकड़ा मुझे दिखा दें कोई ठीक है। कौन सा काम किया इन्होंने? पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, इनकी महंगाई देख लो कहाँ है, गैस सिलेंडर के दाम देख लो आप कहाँ हैं। क्या करेगा आदमी? जहर खाने तक के पैसे नहीं बचे आदमियों के पास, इन्हें वोट देकर करेगा क्या? वैसे ही मर रहे हैं आदमी। तो आपकी विधानसभा कैराना, जैसा आप बता रहे हैं कि उनसे है, तो कैराना पर क्या रहेगा? कैराना पर क्या लगता है? कैराना पे तो सपा कैंडिडेट नाहिद हसन मौजूदा विधायक हैं, और हमेशा वही जीतते आए हैं। पिछले 2 योजनाएं होगी उनको, और अब की बार भी गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पे। तो
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना, उनके पास जुमलों की कमी नहीं है। वो तो बताएंगे कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, लेकिन सपने में आएगी, हकीकत में नहीं गठबंधन आएगी। से क्या उम्मीदें हैं? गठबंधन जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, अच्छा काम करेगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, किसान के हित के लिए काम करेंगे वो, और हम सब वर्ग के लिए भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद गठबंधन से बहुत ज़्यादा है।